जी, क्या हाल चाल है आपका? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। और आज है संडे। ये देखिए, हेलो कर दो बेटा। हेलो गाइस। दक्ष का तो मुंह बना रहता है। आपको के पापा भी रेडी हो चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं नागनी माता, तो आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं। इस तरह से मैं रेडी हुई हूँ। ये सूट मैंने फिर से पहन लिया है। एक्चुअली सूट बड़े होते हैं, बट जब कहीं जाना हो फिर लगता है कोई सूट नहीं है। तो चलिए, अभी देर हो रही है, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। आज हम निकल चुके हैं नागनी माता जी के लिए। ये हमारा रास्ता है, देखिए। हम हैं पापा, मम्मी, पापा ड्राइविंग। तो यहाँ पर हम पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं स्कूटी पे। उसके बाद मिलते हैं आगे। इस पेट्रोल भरा लिया, अब चलते हैं आगे। हेलो जी, तो हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र पे। हम लोग जा रहे हैं नागनी माता और आप लोग हमारे साथ जा रहे हैं। और मैं पीछे बैठी हूँ क्रॉस करके। ये देखिए, बैग मैंने पकड़ा हुआ है, क्रॉस किया है। काफ़ी है, सनस्क्रीन लगाया थोड़ा बहुत मैंने। नेक्स्ट बीच में है, इसके पापा आ गए हैं, हम आ गए हैं। आज हमारी सवारी हो रही है पुराना, जैसे हमारा पुराना कहते थे ना। मुझे यही पसंद है, एक्चुअली मुझे यही पसंद है ऐसे जाना, गाड़ी न्यू कार। तो वैसे गाड़ी से जाना मुझे पसंद है। और क्या बोलूं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की और मुझे ये सारे क्लिप्स मिल गए गूगल से इनके। और एक बात बताऊं, ये झूठ बोल रहे थे, मुझे तंग कर रहे थे। गूगल में तो थे और इनके कैमरा की गैलरी में भी थे। ये झूठ बोल रहे थे मेरे साथ, मुझे तंग कर रहे थे। और मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने तो वीडियो भी अच्छा खासा बना दिया 3 मिनट का उस पर। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ आपके साथ बहुत सारी बातें। मौसम बहुत ही औसम हो गया, यही बोल रही थी आपके साथ में। और पता क्या, आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर कर दिया। बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, हवा चल रही थी। यहाँ पर जो मुंह ढक के रखा है ना, उसका रीज़न आप लोग अच्छे से जानते हैं यार। बहुत सारा मतलब एक धूप का ना, धूप इतनी तेज़ भी नहीं थी, पर फिर भी उसका एक सेक था। कहीं धूप कहीं छाया, सब कुदरत की माया। तो इस तरह का मौसम था। कभी धूप आ रही थी, कभी बादल आ रहे थे, कभी बहुत तेज़ धूप लग रही थी, कभी अच्छा मौसम लग रहा था। तो कुछ मौसम की झलकियाँ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बताना आप लोगों को कैसा। कौन सी रिवर है? अच्छा, इसका नाम है चक्की रिवर, है ना? थोड़ा स्लो चलाओ, फोन ना टिक जाए। चक्की रिवर है। और क्या बताओगे भी पापा किसके बारे में? ओ भोलेनाथ, भोलेनाथ की मूर्ति। हाँ जी, तो ये जो रिवर है ना, इसका नाम है चक्की रिवर। चक्की रिवर हमारे जो पठानकोट के सबसे नज़दीक वाली रिवर है। और बोला तो बहुत कुछ था, मैंने बोल बोल कर व्लॉग किया था, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, इसलिए फ़ोन पूरा अच्छे से कैच नहीं कर पा रहा था वॉल्यूम। और वैसे मैंने बहुत अच्छा बोला था। मुझे अब दुख भी हो रहा है कि आप लोगों को लाइव जो साउंड्स हैं मेरे, वो सुनने को नहीं मिल रहे हैं। तो सोचा था कि नेचुरल वाला व्लॉग करूँगी, बट उसके लिए काफ़ी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, वो मैं ले आऊँगी धीरे धीरे। तो चलिए, इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इस बात को छोड़ते हुए कि आगे हम कंडवाल आ चुके हैं। ये इस नागनी माता के जहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं, इनका नाम है कंडवाल दी नागनी, ऐसे ही बोलते हैं हमारे इधर। तो अब क्या है एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकती, बट यही बोलते हैं, नागनी जाना है कंडवाल, ऐसे बोलते हैं। तो बस हम आ गए हैं अब मेले में। ये देखिए, मेला सजा हुआ है। मुझे तो अपना अमृतसर याद आ रहा था। अमृतसर में ना राम तीर्थ का मेला एक लगता है। तो इस तरह से बाहर से दुकानें दूर से शुरू हो जाती हैं लगनी। तो ये मेला मुझे देखकर ना बिल्कुल वही याद आता है। बहुत सारा एंजॉय किया। चलिए, आप लोग भी देख लीजिए कैसे कैसे। जलेबी करा इधर ट्रेन आती है।
ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, मैं आपको रिपीट करके दिखा रही हूँ। ये ना ट्रेन की पटरी है, तो यहाँ ऊपर से ट्रेन निकलती है और नीचे से हम लोग गुजरते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी डिस्टेंस पे है। तो बहुत अच्छा सा एक सीन है, तो दिखाया आप लोगों को मैंने। और इधर हम जा रहे हैं मेले में, एंट्री हो चुकी है हमारी। टेंट है तो मेले में इस तरह से दुकानें सजी रहती हैं, जिसको इस बार मैंने ना एक्सप्लोर नहीं किया ज़्यादा। अपू के पापा ने करने नहीं दिया यार। मैंने वैसे आप लोगों के साथ ना मेले की दुकानें भी शेयर करनी थी। मुझे बड़ा मज़ा आता है छोटी छोटी, और सबसे ज़्यादा मुझे टॉयज़ और घर की जो सामान है और फूल वगैरह ये अट्रैक्ट करते हैं। बचपन से ही ऐसी हूँ मैं जी, बचपन से। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं और अभी हम मत्था टेकेंगे। उसके बाद का जो मेला का प्रोसेस होगा वो आप लोगों को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं खूब मेला सजा हुआ है। इसके पापा स्कूटी लगाने गए हैं ना, पापा स्कूटी लगाने गए, मैं और ये खड़े हैं। यहाँ पर ना वो पानी देख रहे हैं आप, पानी भरा हुआ था रास्ते में, तो हमें दिक्कत थी कि हम इसे कैसे क्रॉस करेंगे। और ये पानी शायद किसी नदी नाले से आता है। ये हर बार होता है यहाँ पर, हर बार यहाँ पर ये पानी होता है। और यहाँ पर हम खड़े हैं ये चप्पलों वाले ढेर के पास। लोग चप्पलें भी खरीदते हैं मेले में, क्या ही बात है। स्कूटी इन्होंने पार्क कर दी है और हम पहुंच गए हैं माँ नागनी के द्वारे पर। तो यहाँ पर मत्था टेक लीजिए मेन गेट का। आपके लिए स्पेशल जाके ना मैंने बिल्कुल खुले दिल से ब्लॉग किया है, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके मंदिर किस तरह से इसकी बनावट है, किस तरह से प्रवेश द्वार है, सब कुछ। चलिए मंदिर की चौखट पर मत्था टेकते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना अपू के पापा और बच्चे सारे शूज़ खोलने की तैयारी कर रहे थे, पर एक्चुअली शूज़ फिर हमने आगे जाके खोले थे। शूज़ काउंटर एक्चुअली बना हुआ था, हमने सोचा इस शॉप पे खोल देते हैं। इस तरह से कुछ अंदर से माँ नागनी के द्वार पर प्रवेश करने के बाद अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। पकोड़े, जलेबी, समोसे, टिक्की और भी सारे काफ़ी स्टॉल लगे रहते हैं, और ये सब प्रसाद, चुन्नियाँ सब मिलता है। और ऊपर सारा शेड का काम हो रखा है, टीनों का, टीनें लगी हैं। और आपको एक बात बताऊँ, ये जो टीनें हैं ना, ये पहले नहीं होती थी, ये अभी अभी कुछ सालों में ही हुई हैं। और जिन्होंने ये टीनें डाली है ना, उन्हीं से हमारे घर में भी टीनें डलवाई गई हैं। इस बात का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, बट जो भैया आए थे उन्होंने यही बताया था कि नागनी में सारा काम उन्होंने खुद किया है। हेलो बोलो, हेलो हाँ हेलो बोल हेलो हेलो भैया तू आओ, मेरा नहीं अंदर ना आए। हेलो बोलो, हाँ पता होना चाहिए मेरे नाम भी कोई आया। तो चलिए हमारे फैमिली फ्रेंड भी वहाँ पर हमारे साथ मिल गए, और यहाँ पर हम घर से ही कच्ची लस्सी लेकर आए थे माँ नागनी पर अर्पण करने के लिए। तो शिवलिंग पे चढ़ाएंगे जल, ऊपर जाकर थोड़ा सा अभिषेक करेंगे। हम लोग घर से कुछ खा पी कर नहीं आए हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगी ये कि हम लोग घर से बिल्कुल सुच्चे मुँह आए थे। और यहाँ पर हम शूज़ खोलने जा रहे हैं, शूज़ वाली जगह पर। यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं, आपको बताया मैंने। दूसरी भी बजाएगा वो। तो आप लोग देख सकते हैं पंखों की सेवा पूरी हो रखी है। बहुत लोग सेवा करने वाले होते हैं जो मतलब इसमें कार्य में अपना मतलब कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं, सेवा करते हैं, और मंदिर जो है इसी तरह से डेवलप होते हैं। कोई भी शक्तिपीठ हो गए, अगर हम जैसे लोग थोड़ा थोड़ा भी अपनी आमदन का हिस्सा अगर देते रहें तो इस तरह से हमारा जो
हमारी धरोहर है, हमारी जो संपत्ति है हमारे भारत की, वो और इन्हेंस होगी। तो ये मेरी तरफ से थोड़ा सा ना भारत के लोगों को संदेश है। प्लीज़ डोनेट जितना आप कर सकते हो, और ये सारे नज़ारे भी देखिए। यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरी लाइन जो है ना, यहाँ पर मत्था वगैरह टेक के मैं क्रॉस करके पीछे से परिक्रमा से आ चुकी हूँ और आप लोगों को दर्शन करवाना चाह रही हूँ। एक्चुअली मुझे डर भी लगता है किसी भी स्थान पर जाकर कि कोई टोक ना दे, कोई रोक ना दे। लास्ट टाइम सुकराला माता पे भी यही हुआ था, पर यहाँ पर आप लोगों को मैंने दर्शन करा दिए हैं। यहाँ पर हम जो दिया बाती लेकर आए थे वही सब हम करने जा रहे हैं। अनजान है, माफ़ करिएगा, दिया नीचे रख दिया इन्होंने, मैं हाथ में उठा लिया मैंने, बट अनजाने में हो जाती है गलतियाँ। एक्चुअली हम लोग पहले भी कभी लेकर तो नहीं गए, हाँ देखते थे सबको, तो इस बार मैंने कहा चलो, हमने कुछ खाया भी नहीं है तो दिया बातें भी करेंगे जाकर, पर थोड़ा सा टफ था। आप लोगों के पास सामान पूरा होना चाहिए, माचिस वगैरह। तो बाहर हमने तुलसी मैया के पास आकर, एक्चुअली संडे था, माँ को छूना नहीं था, तुलसी माता को, और तो हमने यहाँ पर आकर ये वाला जो एरिया वो ढूंढा और यहाँ पर आकर दीप प्रज्वलित करके जो है अंदर जाकर आरती की थी। कुछ देख सकते हैं, कमेंट करके बताना ये कौन है। चलो मैं ही बता देता हूँ, ये हैं अपने दक्षित महाराज जी, जो भी रुक चुके हैं बिकॉज इन्हें हमने अगरबत्ती नहीं दी। चल यार सोरी आजा। क्या हुआ? पापा जी भी मनाने आए हैं। क्या बता? क्या हुआ? बता दो, क्या हुआ? बता क्या हुआ? क्या अगरबत्ती लेनी थी? हाँ? बाय, मान चुके हैं। चलो अब चलते हैं अंदर। वैसे यहाँ पर व्यू देखो कितना सही है, नीचे सारे मेले लगे हुए हैं। चलते हुए इतनी गर्मी में अब अंदर चलते हैं। हमने मत्था टेक लिया है, बोलो जय नागनी माता की। चलो बोलो जय नागनी माता की। कहा जाता है हिंदू धर्म में कि हिंदू धर्म में भी या किसी और धर्म में मुझे नहीं पता, कि जब भी मत्था टेक लो तो फिर मंदिर के प्रांगण में कुछ देर बैठना चाहिए। तो ये यहाँ के महंत जी हैं जिनका मैंने आपको दर्शन कराया। आप चाहें तो पोज करके पढ़ भी सकते हैं कि क्या इनका नाम है। और यही मंदिर की परिक्रमा क्रॉस करने के बाद आगे ये हमें अपनी ज़िंदगी की सच्चाई नज़र आती है। क्या सच्चाई है? चित्रगुप्त, धर्मराज और यमराज जी की जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो है स्थापित हैं शोकेस के अंदर। इसमें बताया गया है कि चित्रगुप्त जो है वो पूरी उम्र के हमारे लेख लिखते हैं और यमराज जी जो है वो हमें ले जाते हैं, और जो वहाँ पर धर्मराज जी है वो इंसाफ करते हैं। तो यही सब चित्र जो है देख कर ना यहाँ पर एक बार तो आत्मा भाई काँप ही जाती है। हम लोग पापी हैं, कितने पाप तो कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम बाहर निकल रहे हैं मंदिर से, एक्चुअली मंदिर से, माँ नागनी देवी के मंदिर से। तो बाहर का मैंने आपको नज़ारा दिखा दिया है। इसके बाद हम ऊपर चलेंगे, चढ़ाई करेंगे। कहाँ चल रहे हैं बताती हूँ। ऊपर माँ शीतला का दरबार है जो बहुत ही सुंदर है। इस ब्लॉग में तो मैं आपको कंप्लीट नहीं दिखा सकूंगी, पर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखेगा। माँ शीतला का प्रवेश द्वार शुरुआत होते ही स्टार्टिंग में ही हम क्या सोडा पीने बैठ गए। बहुत प्यास लग रही थी, कुछ खाया नहीं।
अच्छा जी, व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगले व्लॉग में बहुत सारी मस्ती की हमने, वो ज़रूर देखना और बहुत श्रद्धा से माँ शीतला के दरबार पर ऊपर भी चलेंगे। चढ़ाई में बहुत मज़ा आया। बने रहना मेरे साथ पार्ट 2 के लिए।